कबीर की साखियाँ, जिसके लेखक स्वयं कवि हैं कबीरदास जी। कबीरदास जी ने प्रस्तुत साखियों में बताया है कि जो उनकी प्रत्येक साखी है उसमें जीवन के उपयोगी उपदेश दिए गए हैं, जिनको अपनाने से मानव जीवन का विकास हो सकता है। और इन साखियों में भक्तिकालीन लोकप्रिय काव्य का सुंदर वर्णन है। इसमें कवि ने अपने स्पष्ट रूप से अपने विचारों को प्रकट किया है। इन साखियों में ज्ञान की महिमा, बाह्य आडंबरों का विरोध, मनुष्य को संयमपूर्ण व्यवहार करने, मन का घमंड त्याग कर शालीन व्यवहार करने पर बल दिया गया है। उन्होंने बाह्य आडंबर भक्ति पर प्रहार करते हुए कहा है कि मन को नियंत्रण में किए बिना ईश्वर की सच्ची भक्ति नहीं की जा सकती। उन्होंने अपनी प्रथम साखी में कहा है कि जाति ने पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। पूछो माने पूछना, ज्ञान की बातें, मोल करो यानी कि मोल भाव करना, और म्यान माने जिसमें तलवार रखी जाती है। तो इस साखी में कवि ने मनुष्य को जाति पाति की भावना को त्याग कर उसे ऊपर उठने की सलाह देते हुए कहा है कि मनुष्य को ज्ञान की बातों से मतलब रखना चाहिए। कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य से जाति को महत्व न देने तथा ज्ञान को ही महत्व देने के विषय में समझाते हुए कहते हैं। कबीरदास जी ज्ञान को महत्व देते हुए समझाते हुए कहते हैं कि मनुष्य को कभी भी साधु की यानी कि सज्जन व्यक्ति की जाति के विषय में नहीं जानना चाहिए। साधु से अधिक ज्ञान की बातें पूछनी चाहिए। कारण यह है कि मनुष्य का भला साधु की जाति से नहीं बल्कि ज्ञान युक्त बातों से होता है। वे मनुष्य को म्यान का मोल भाव न करके तलवार का मोल भाव करने की सलाह देते हैं, क्योंकि मनुष्य को तलवार से काम लेना है, म्यान तो तलवार रखने के लिए होती है। आवत गारी एक है, उलटत होई अनेक, कह कबीर नहीं उलटिए, वही एक की एक। इस दोहे में कवि ने इस दोहे के माध्यम से कबीरदास जी ने मनुष्य को गाली न देने की शिक्षा दी है। वो कबीरदास जी कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति किसी को गाली देता है तब वह एक ही होती है, किंतु गाली सुनने वाला व्यक्ति जब पलटकर गाली देने वाले को गाली देगा तब वह एक गाली नहीं देगा, वह तो एक गाली के स्थान पर 6 गालियाँ देगा। अर्थात व्यक्ति जब पलटकर गाली देगा तो वह एक नहीं अनेक गालियाँ देगा। सुनने वाला व्यक्ति पुनः 4-6 गालियाँ बढ़कर ही गाली देगा। इस प्रकार गालियाँ घटने के बजाय बढ़ ही जाती हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि गाली को यदि हम नहीं उल्टेंगे तो वही एक ही रह जाएगी, यानी कि हमें पलटकर गालियाँ नहीं देनी चाहिए, क्योंकि अगर हम पलटकर गाली देते हैं तो वो अनेक बन जाती है, और नहीं उसका जवाब देते हैं तो वह एक ही गाली रह जाती है। माला तो कर में फिरे, जीभी फिरे मुख माही, मनवा तो दहूँ दिसी फिरे, यह तो सिमरन नाही। कबीरदास जी ने इस दोहे के माध्यम से आडंबर एवं दिखावे को भक्ति करने वाले को की आलोचना की है। जो आडंबर और दिखावे की भक्ति करते हैं उनकी निंदा की है। जो मनुष्य ईश्वर की भक्ति का आडंबर और दिखावा करते हैं, कवि ऐसे लोगों के आचरण पर प्रहार करते हुए कहता है कि भक्ति का दिखावा करने वाले लोग अपने हाथ में राम नाम की माला फेरते हुए जीभ में राम नाम का उच्चारण करते रहते हैं। वास्तव में वे हाथ में माला और मुंह में जीभ तो फिराते रहते हैं, पर यह ईश्वर की भक्ति का आडंबर मात्र है, यानी कि यह दिखावा है। उनका चंचल मन तो ईश्वर पर केंद्रित होने के बजाय चारों दिशाओं में भटकता रहता है, यानी कि ईश्वर में मन नहीं लगता और जो उनका मन है वो चारों दिशाओं में भटकता रहता है। ईश्वर का ध्यान केंद्रित किए बिना सच्ची भक्ति संभव नहीं है। कबीर घास न निंदिए, सो पाई तलिद हुई, उड़ी पड़े जब आँख में खरी दुहेली होई। घास यानी कि तिनका,
इस दोहे में कबीरदास जी ने घास के छोटे तिनके का भी अपमान न करने की सलाह दी है। उन्होंने कहा है कि रास्ते में पड़ा हुआ घास का नन्हा सा टुकड़ा अपना विशेष अस्तित्व रखता है। मनुष्य को पैरों के नीचे रखने वाले इस टुकड़े का अपमान नहीं करना चाहिए। यही नन्हा सा टुकड़ा हवा के साथ उड़कर जब मनुष्य की आँख में पड़ जाता है तो यही जो तिनका है वो बड़ा ही कष्टदायी हो जाता है। मनुष्य जब तक उस तिनके को अपनी आँख से निकाल नहीं देता तब तक उसे चैन नहीं मिलता। अर्थात कोई अपने से कितना भी कमज़ोर क्यों ना हो, हमें उसका अपमान नहीं करना चाहिए। जग में बैरी नहीं, जो मन शीतल होए, या आपा को डारी दे, दया करे सब कोय। इस दोहे के माध्यम से कवि ने मनुष्य को अपने मन का घमंड त्याग कर उससे मधुर वाणी बोलने के लिए शिक्षा दी है। कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य को उसका घमंड त्यागने की शिक्षा देते हुए कहते हैं कि इस संसार में कोई भी मनुष्य किसी का जन्म से दुश्मन नहीं है। बस मनुष्य को अपने व्यवहार और वाणी में शीतलता बनाए रखनी चाहिए। जो मनुष्य अपने धन, बल, सत्ता आदि का घमंड अपने मन में नहीं रखते, अर्थात अपना घमंड त्याग कर दूसरों के साथ मधुर व्यवहार करते हैं, उन पर हर कोई दया करने को तैयार रहता है।